हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी तरीके की कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको आपके अपने इस चैनल पे अवेलेबल कराएंगे। उसकी सारी नोटिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी होगी और क्या आपको उसमें किस तरीके का उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन की एंड पोस्ट का नेम है जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर। और एलिजिबिलिटी इसमें यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 10+2 है मिनिमम इसका। और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 किया है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिमांड नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन मिनिमम आपके परसेंटेज उसमें 40% होने चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। साथ में इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे कि डिप्लोमा फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो 6 मंथ्स का DCA होता है, उसका भी आपका यहाँ पे मांग रहा है। और कुल वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 120 है। एंड जैसा कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं, वो एज़ यूजुअल जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जैसे ही वैसे ही यहाँ पे भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। एंड एज लिमिट देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। एंड SC/ST की अगर बात कर लें तो 18 से 35 साल यानी कि 5 ईयर एक्सटेंशन इसमें दिया जाएगा उनको। OBC की बात कर लेते हैं तो OBC में 3 ईयर एक्सटेंशन यानी कि 33 ईयर्स तक वो अपना फॉर्म इसे फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है इस नोटिफिकेशन में जो हमें जानना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले। तो सिलेक्शन मेथडोलॉजी देख लेते हैं। हाँ, तो ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द CBT। ये CBT यानी कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा इस CBT टेस्ट में। और इसी के साथ आगे बात कर लें, डिजेबल लोगों को यहाँ पे 50% यानी कि 10% उनको रियाबल दिया जा रहा है कि 10% वो कम भी लाते हैं तो उनको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर हम आगे बात कर लें तो कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर कंप्यूटर CBT टेस्ट एंड ठीक है, वो तो बुलाएगा ही फॉर्म फिल करने के बाद। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है, क्या क्या होगा इस आपके CBT टेस्ट में एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका टोटल 100% के क्वेश्चन में 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल अवेयरनेस के। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल मेंटलिटी एबिलिटी जो जनरली आप SSC या फिर बैंकिंग की अगर तैयारी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मैथ्स और रीजनिंग होते हैं उसका इसमें होगा 20%। हाँ, लेकिन टेक्निकल नॉलेज जैसे कि DCA की बात कर लें अगर, तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन जब से ज़्यादा यानी कि 60% क्वेश्चन होने की संभावना है। संभावना नहीं होगी ही, कंफर्म कर रहा है कि 60% क्वेश्चन उसी के होंगे। देयर विल बी, हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर चाहें आप तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न भी होगा तो उसे आप टिक आउट करके आ सकते हैं, उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क नहीं होगा। एंड हाँ, जो भी CBT होगा वो 2 लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश और आसामीज़। टोटल ड्यूरेशन ऑफ होगी CBT की 2 घंटे की होगी। कुल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 होंगे। एंड आगे बात कर लेते हैं। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फ्रॉम सिलेक्शन CBT मार्क ऑफ मोर देन 1 एलिजिबल क्राइटेरिया आर सेम। अगर CBT मार्क्स में किसी कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट में सेम नंबर्स आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले देखा जाएगा कि पार्ट C में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें प्रेफर किया जाएगा। हाँ, आगे देख लेते हैं कि अगर बाय द वे अगर पेपर C यानी कि जो कि टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर उनमें भी किसी 2 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में सेम मार्क्स आ रहा है तो उनका मार्किंग पार्ट B का जो क्वेश्चन होगा यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जो मार्क्स होगा उस पर जिसका ज़्यादा होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। अगर वहाँ भी ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ भी सेम होता है तो एज़ पर एज यानी कि जो आपका एज होगा उसमें जो भी सीनियर होंगे यानी कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए यहाँ पे।
हाँ, ज़रा देख लेते हैं कि किस किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है, हर राज्य अपना अनएम्प्लॉयमेंट एक एम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसका आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। एंड एडमिट कार्ड होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्लास 10th की होनी चाहिए, एंड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो भी होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो 6 मंथ का टेक्निकल नॉलेज जो लेंगे DCA, उसका आपके पास सर्टिफिकेट ये मांगेगा आपसे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC में आते हैं, SC या ST में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इफ़ पॉसिबल, यानी कि नॉन क्रीमिलियर अगर आप हैं, पॉसिबल है, दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें ज़रूरत नहीं है, नहीं भी देंगे। अगर नॉन क्रीमिलियर में है तो ज़रूरत नहीं है उसको देने की। डिसेबिलिटी या डिसेबल लोग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देंगे। फ़ोटो पास देना होगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये बस इतना ही था। और इसमें जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट का जो चार्जेस होंगे वो 200 होंगे, एंड जिसमें GST लग के और शायद ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 200 है एक्सक्लूसिव GST है, यानी GST लगने के बाद इससे चार्जेस बढ़ेंगे ही। एंड और अगर देख लें हम, हाँ, दूसरी बात ये कि SC ST और EWS पर्सन जो भी होंगे, या फिर एक्स सर्विसमैन जो होंगे, उनको फ़ी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको एग्जम्प्टेड रखा है फ़ी से। तो ये थी अपनी IOCL यानी कि इंडियन ऑयल लिमिटेड की वैकेंसी की नोटिफिकेशन।